सो हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने जो है कल जो है ये आपका जो ये सुभाष तानीस के जो श्लोक थे, श्लोक के मतलब समझे थे। आज जो है उसकी एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पाठे दंतनाम पद्यानम स्वरवाचनम कुरत। इसको जो है पाठ को आपको क्या करना है, ये जो दिए आपके श्लोक हैं इनको आपको खुद से पढ़ते रहना है, याद करते रहना है। ठीक है। सेकंड है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थान पूर्यत। जो है आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के इसको आपको भरना है। ये श्लोक में जो आपके जैसे ये थे ना, ये जो समुद्र माँ से ये सारे के सारे जैसे ये श्लोक थे, तो इनको जो है उसके अनुसार आपको ये भरते रहना है। समुद्र माँ सद्य भवन्ते पेय, इसका मतलब क्या हो गया, समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती है। डैश वच मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो यहाँ पर आप भरेंगे श्रुत्वा। वाणी सुंदर मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। जो आपकी जो वाणी होती है, वाणी सुनकर मधुर अगला है आपका तद्भाग देयम डैश पशुनाम, तो तद्भाग देयम परम पशुनाम, यह उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम, तो विद्याफलम व्यसनिन, तो बुरी लत वाले की विद्या और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है। अगला है, पौरुषम विहाय या डैश अवलंबते, तो यहाँ पर क्या आएगा, देवमेव, मतलब परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है, इसका मतलब ये हुआ। चिंतनीय ही विपाबदम डैश प्रक्रिया, तो इसमें आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक आदवेव, तो इसका मतलब है मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, इसका मतलब ये है जो यहाँ पर लाइन दे रखी है। अगला है, एक पद में आपको आंसर देना है, मतलब वन वर्ड आंसर आपको देना है। व्यसनिन किम नश्यन्ति, तो बुरी लत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट होना चाहिए, इसका आंसर है विद्याफलम। ठीक है। कस्य यश नश्यन्ति, जिस क्वेश्चन का मतलब है किसका यश नष्ट हो जाता है, आंसर है लबुदस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या बनाती है, मधुरियम। अगला है, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर जो आपका मधुर सुक्त रसम है आपका, इसका मतलब है मधुर वाणी जो है वो कौन बोलता है, संत लोग बोलते हैं। अगला है, आर्थिन के भये विमुखा ना यंती, मांगने वाले किन से उदास होकर नहीं जाते। महिरु हेब्य, माँ पे हा पे ई की मात्रा, रू हे पे की मात्रा, भ और ये हो गया हलंत, तो वो क्या होते हैं, वृक्ष। अगला है आपका, इसमें जो है तद्भम, जो आपके जो ये शब्द है ना, ये आपके जो हिंदी के जो भी शब्द हैं इनका जो है संस्कृत का आपको वर्ड लिखना है कि क्या होता है। जैसे कंजूस का होता है संस्कृत में वर्ड होता है कृपण, कड़वा का होता है कटुकम, पूंछ का होता है पुछ, लोभी का होता है लुब्ध, मधुमक्खी का होता है मधुमक्षिका, तिनका का होता है तृणम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित, नीचे दिए गए वाक्यों से कर्ता और क्रिया छांटकर लिखने, इसमें जो कर्ता और क्रिया छांटकर लिखनी है। संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, निर्गुणों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, इसका मतलब कि ये हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक सेकंड, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ पर दे रखा है संत और सृजंती, इसका मतलब है ये वाला, सॉरी जो मैंने आपको बताया। निर्गुण
निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, इसका मतलब सॉरी ये हुआ कि निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या हुआ? दोष। क्रिया क्या हुई? भवन्ति। गुणगेष्यु गुणा भवन्ति, गुण गुणी व्यक्ति के पास होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया? गुण और गुणा, और जो क्रिया क्या होगी? भवन्ति। अगला है मधुमक्षिका माधुर्य जनित, मधुमक्खी शहद बनाती है। तो ये कर्ता क्या हो गया? मधुमक्षिका, और क्रिया क्या होगी? जनियत। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति, इसका मतलब कि क्या हो गया आपका? चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता प्रसिद्धि का नाश करती है। तो कर्ता हो गया इसका मैत्री, और क्रिया हो गई नशन्ति। नद्ये समुद्रमास्यद्ये अपेय भवन्ति, नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? नद्ये, और ये हो गया भवन्ति। अगला है, आपको आंसर दे रखे हैं, आंसर से आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। गुणा गुणगेष्यु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा के गुणगेष्यु गुणा भवन्ति। नद्ये सुस्वादुते भवन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा नद्ये की जगह पर का। बाकी सब क्वेश्चन में से, जैसे यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणा की जगह पर आपको के लिखना है, बाकी सब क्वेश्चन में से आ जाएगा। लबुदस्य यश नश्यति, मतलब कस्य यश नश्यति, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। लबुदस्य के जगह सिर्फ कस्य आपको डाल देना है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? का मधुरमित जयंती, ये क्वेश्चन में आपका बन जाएगा। अगला है तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वयसा, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा तस्य कुत्र, या आप कस्मिन भी लगा सकते हैं, कुत्र कस्मिन तिष्ठन्ति वैसा, बाकी सब क्वेश्चन में से। अगला आपका क्वेश्चन है, ये जो है शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जो आपका शब्द है ना, इसको जो आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। जैसे समुद्रमास्यद्य, समुद्रमास्यद्य का मतलब हुआ समुद्रम प्लस आसाध्य। मधुर्यमेव, मधुर्यमेव मतलब मधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। देवमेव, देवम प्लस एव। महात्म न मुक्ति, तो ये हो गया महात्मम प्लस उक्ति। विपदा माधव वेव, तो ये क्या हो जाएगा? विपदो माधव प्लस एव। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।